नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक जिसका नाम है साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, बोले तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात। पूरा ज्योग्राफी आपका ख़त्म करेंगे। सीरीज चल रही है, इसलिए यहाँ पर क्लासेस का सिलसिला थमता नहीं है। पूरे वीडियोज़ को हमने इस तरीके से बांटा है कि पहले पूरा डिटेल कराएंगे और लास्ट में क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चक्रवात क्या है, चक्रवात किन किन अक्षांशों के बीच में चलता है, चक्रवात का आकार कैसा होता है, या उत्तरी गोलार्ध में इनकी स्थिति कैसी होती है, सुई के वामावर्त घूमते हैं या दक्षिणावर्त घूमते हैं, यानी एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज घूमते हैं। प्रतिचक्रवात का आकार क्या होता है, कब ये आते हैं, कौन से अक्षांशों पर आते हैं, या किन किन देशों में चक्रवातों को हम क्या क्या नामों से जानते हैं, सारे क्वेश्चंस की बात कर लेंगे लास्ट में। पहले हम चलते हैं डिटेल पर, इसलिए हर बहन हर भाई श्रृंखला, चाहे हिस्ट्री की हो चाहे ज्योग्राफी की हो, सारा ज्ञान आपके दिमाग में सेट करेंगे बिना किसी चार्जेस के, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं सर जी चक्रवात। तो सबसे पहले आप नोट्स अपना स्टार्ट करिए आज से, क्योंकि वीडियो देखना और नोट्स बनाने में फ़र्क है। वीडियो देखने का मतलब है कि आप ज़्यादातर 20 दिन 1 महीना अपने दिमाग में सेट रख सकते हो, लेकिन नोट्स अगर है तो रिवाइज कर सकते हो एग्जाम के पहले। बात करते हैं चक्रवात की। तो साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन जो है क्या है, साइक्लोन सबसे पहले इंपॉर्टेंट तरीके से देखिएगा कि साइक्लोन जो होता है वो चक्रवात कहलाता है। यानी हिंदी में यह एक घूमती हुई वायुराशि है, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है। यह क्या है, यह एक घूमती हुई राशि है। अब कहाँ पर घूमती है, उत्तरी गोलार्ध में किस तरीके से, दक्षिणी गोलार्ध में किस तरीके से, है ना। तो इन चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से देखना है। अब देखिएगा क्वेश्चन में ये आता है कि हम उसे क्या कहते हैं जिसमें निम्न वायुदाब केंद्र में होता है और उच्च वायुदाब बाहर की तरफ होता है। याद रखिएगा, जब भी हम कहते हैं एक गोला है और हम कहते हैं उच्च वायुदाब कहाँ पर होता है, बाहर, हम कहते हैं निम्न वायुदाब केंद्र में होता है, तो हवाएं कहाँ चलेंगी गाइस, यहाँ चलेंगी। ठीक है, तो हमेशा आपको पता है उच्च से निम्न की तरफ हवाएं चलती हैं, पानी बहता है उच्च से निम्न की तरफ। आप ही बताओ कि पानी शिखर पर चढ़ेगा या नीचे उतरेगा। तो भैया हमेशा इसी तरीके का कॉन्सेप्ट ये ज्योग्राफी में है कि जहाँ पर केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और उच्च वायुदाब होता है बाहर, तो बाहर उच्च रहेगा चक्रवात में और केंद्र में क्या रहेगा, निम्न रहेगा। वो क्या कहलाएंगे, चक्रवात कहलाएंगे। और इसका उल्टा होता है प्रतिचक्रवात। खैर अभी लिखना नहीं, केवल अभी इतना ही लिखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करते हैं चक्रवात से इंपॉर्टेंट फैक्ट। चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है। यानी चक्रवात जब भी आता है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, आंधी होती है, हम कह सकते हैं एक बहुत ही झंझावत तूफान तरीके का चक्रवात कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में क्वेश्चन में क्या आता है कि चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में किस तरीके के घूमते हैं, यानी सुई के चलने की दिशा में या सुई के उल्टे। तो याद रखना है ये दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है। तो हमें सभी पता है कि पृथ्वी को अगर हम 2 भागों में बांट देते हैं 0 डिग्री में, एक नॉर्थ गोलार्ध, एक होता है साउथ गोलार्ध, यानी ये उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर हम जाने कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलते हैं, तो सबसे पहले दक्षिणी गोलार्ध को देख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में, यानी यहाँ वाले की अगर हम बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं। और यह घड़ी की सुई के चलने की दिशा में, जैसी घड़ी आपकी चलती है ना क्लॉकवाइज, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज चलते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में आया है कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात किस तरीके से चलते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात क्लॉकवाइज चलते हैं सुई के चलने की दिशा में। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब बात आती है उत्तरी गोलार्ध में। अब देखो दक्षिणी गोलार्ध में इनको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात कहते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में अन्य अन्य नामों से जानते हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को हरिकेन या टाइफून कहते हैं। यह घड़ी की सुई के विपरीत, हमने कहा दक्षिणी गोलार्ध में सुई के क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के जिस तरीके से चल रही है घड़ी उसके हिसाब से क्लॉकवाइज गति होती है, और उत्तरी गोलार्ध में विपरीत होती है, एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 फैक्ट याद रखते हैं, और एक आपको निम्न और उच्च वाला वो याद रखना है। अब बात करते हैं चक्रवात का आकार। बहुत ही गजब का पॉइंट है, बहुत टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पूछा जाता है कि चक्रवात का आकार क्या होता है और प्रतिचक्रवात का आकार क्या होता है। पहले चक्रवात पढ़ लें, फिर प्रतिचक्रवात, फिर हम टेस्ट लगाते हैं। चक्रवात का आकार दोस्तों होता है गोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, या वी आकार का। याद रखिएगा, ये वी और यू में फ़र्क है, यू आगे मैं पढ़ाऊंगा भी। देखो वी आकार जब बोले तो ये होता है चक्रवात,
साइक्लोन इसको कहते हैं इंग्लिश में। चक्रवात गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, बी आकार के होते हैं। तो याद रखिएगा इन तीनों में से कोई आपको एक ऑप्शन मिल सकता है, या तीनों मिल सकते हैं, या दो मिल सकते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। अब बात आती है चक्रवात के उत्पत्ति के आधार पर चक्रवात के भेद कितने होते हैं, तो दो होते हैं। दो प्रकार के चक्रवात अगर आपने ये पढ़ लिए, थोड़ा सा बोरियस लगेगा, 2 सेकंड के लिए बोरियस लगेगा, लेकिन मज़ा आ जाएगा, क्वेश्चंस सारे हल हो जाएंगे, मैं आपको मैप से बता दूंगा। तो चक्रवात आ गया, हमने कहा दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमते हैं, इधर एंटी क्लॉकवाइज। किस किस तरीके से, निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब का है प्रॉब्लम बताया, अंडाकार, गोलाकार, वी आकार इनका आकार है। चक्रवात तेज झंझावत आंधी होती है, ये भी बताया। और क्या है ये, वायु राशि है। अब बात करते हैं दो प्रकार के चक्रवात होते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला प्रकार का चक्रवात है उष्णकटिबंधीय चक्रवात या वल्कीय चक्रवात, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन। आप उष्णकटिबंधीय, अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी को अगर हम 0 डिग्री से काट दें तो जो यहाँ का जो क्षेत्र है बीच वाला, ये किसका है, ये होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। और दूसरा जो चक्रवात होता है वो है शीतोष्णकटिबंधीय। तो इनके नाम हैं, केवल आपको दिमाग में दो ही नाम याद रखने हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इनके नाम जरूर लिख लेना कि उष्णकटिबंधीय को वल्कियत कहते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय को उष्ण वलयपार या वाह्य उष्णकटिबंधीय भी कहते हैं। तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो साइक्लोन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो उष्ण होता है, एक शीतोष्ण होता है। क्लियर हो गया। उष्ण वाला क्षेत्र कौन सा होता है, उष्ण वाला क्षेत्र जो होता है वो 0 डिग्री के 30 डिग्री इधर 30 डिग्री उधर, ये हमारा क्या होता है, उष्ण होता है। और ये वाला हमारा कौन सा होता है, शीतोष्ण होता है। अभी खैर ये बनाना मत, मैं आपको बताऊंगा। अब बात आती है उष्णकटिबंधीय को वल्कीय चक्रवात कहते हैं। अब हम एक एक पॉइंट दोनों में से देख लेते हैं। अब देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का पहला पॉइंट क्या है कि यह वायु संगठन या तूफान होते हैं। मतलब याद रखना है कि चक्रवात हमेशा क्या होते हैं, तूफान, आंधी, ये सिस्टम आपको दिमाग में बैठाना है। उष्णकटिबंधीय में तीव्र और अन्य स्थानों पर साधारण होते हैं। मतलब जो आपका कटिबंधीय क्षेत्र है और अन्य स्थान है वहाँ पर साधारण होते हैं, लेकिन जो क्षेत्र इनका है मेन रूप से वहाँ पर ये शेर होते हैं और इनसे प्रचुर वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अब जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं इनकी गति देखते हैं। इनकी गति स्थल की अपेक्षा सागरों पर अधिक होती है। अब देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते कहाँ पर है, आप बनाइएगा चित्र। आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो 0 डिग्री के 30 डिग्री इधर और ऊपर 30 डिग्री, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्षेत्र में आता है। तो हमेशा याद रखना है कि 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे क्षेत्र में चलने वाले चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। और यह स्थल की अपेक्षा सागर में इनकी गति क्या होती है, तेज होती है। क्लियर। 2 पॉइंट और जान लेते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा पॉइंट आते हैं, यहाँ से ये वाला, ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले आप इनकी गति और जान लो। जो मैंने आपको बताया कि भाई इनकी गति क्या होती है, इनकी गति होती है 28 से 32 किलोमीटर प्रति घंटा मील में, याद रखना। मगर हरिकेन और टाइफून 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक गति से चलते हैं। अब ये हरिकेन और टाइफून क्या है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। देखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग नामों से हम जानते हैं। क्या सर, अलग अलग नामों से हम जानते हैं। अब आपको लिखना है जो मैं बताऊं, आपको अभी कुछ नहीं लिखना है ये वाला। अब आपको जो लिखना है मैं बताने वाला हूं कि किन किन नामों से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो भैया भारत में एक तरफ देश लिखो आप, एक तरफ लिखो चक्रवात, एक तरफ लिखो चक्रवात। चक्रवात क्या लिखो, चक्रवात तो होता ही है, चक्रवात तो अपन लोग कहते हैं। देखो भारत में इनको हम क्या कहते हैं, भारत में इनको कहते हैं चक्रवात कहते हैं, ठीक है। भारत में इनको हम साइक्लोन को क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। यूएसए में इनको हम क्या कहते हैं, टार्नेडो कहते हैं, ठीक है। यूएसए में हम क्या कहते हैं, टार्नेडो कहते हैं। हम जो चक्रवात कहते हैं वो अमेरिका वाले क्या कहते हैं, चक्रवात टार्नेडो कहते हैं, ठीक है। और यही चीन वाले क्या कहते हैं चक्रवात को, चीन वाले कहते हैं टाइफून। तो हम लोग चक्रवात कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं सर, टाइफून कहते हैं। और एक और पॉइंट आपको लिखना है जो हमेशा आता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, विली विली कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विली कहते हैं, भारत में चक्रवात कहते हैं, यूएसए में टार्नेडो कहते हैं और चीन में टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। एक और आप लिख लो, एक और आप लिख लो, कैरिबियन सागर में
कैरिबियन सागर में, कैरिबियन सागर में, कैरिबियन सागर में क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं हरिकेन, हरिकेन कहते हैं। समझ में आया? लिख लिया? अब देखो समझ लो एक बार फिर से। हमने कहा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैरिबियन सागर में, फिर से लिख लो, नहीं लिख पाया है तो फिर से लिख लो। कैरिबियन सागर में क्या कहते हैं? हरिकेन। जो हम लोग चक्रवात कहते हैं वो क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। चीन में क्या कहते हैं? चीन में टाइफून कहते हैं। फिलीपींस में वगायु कहते हैं। ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा में, जब बहुत ज़्यादा डीप में पूछेगा। वगायु में कहते हैं। और जापान में टाइसू, जापान वाला इंपॉर्टेंट और है, जापान में टाइसू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। अमेरिका वाला बता ही दिया, टार्नेडो। हिंद महासागर यानी भारत का क्षेत्रफल चक्रवात कहलाता है। और इनको साइक्लोन इंग्लिश में कहते हैं, भाई सभी जानते हैं। तो ये प्रॉब्लम समझ गए। मतलब नाम एक है, लड़का एक है, उसका नाम क्या रख दिया? मोनू, सोनू, चिंटू, पिंटू, पप्पू, गप्पू, लेकिन लड़का तो एक ही है ना। तो यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि किन किन देशों में चक्रवात को क्या कहा जाता है। समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे। दूसरा कह रहा है, दूसरा यहाँ पर आपको लिख लेना है शीतोष्ण चक्रवात या उष्ण वलय पार चक्रवात। ये क्या है? ये शीतोष्ण चक्रवात है। यह मध्य एवं उच्च अक्षांशों का निम्न वायुदाब वाला तूफान है। शीतोष्ण चक्रवात मैंने आपको बताया कि ये वाला जो 30 डिग्री का क्षेत्रफल है, इसमें आप चलाते हो उष्ण उष्ण चक्रवात। और ये वाला जो क्षेत्र है 60 डिग्री का ऊपर वाला, 60 डिग्री का नीचे वाला, ये आपका है शीतोष्ण चक्रवात। क्लियर? इसका वेग 20 से लेकर 30 मील प्रति घंटा होता है। प्रायः इससे हिमपात और वर्षा होती है। तो अब दिमाग में बैठ गया होगा कि भाई एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि जो क्षेत्र ये है 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे, ये उष्ण कहलाता है। और 60 वाला, 60 नीचे 60 ऊपर, ये शीतोष्ण कहलाता है। प्रतिचक्रवात आप पढ़ेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि हाँ मज़ा आ गया। प्रतिचक्रवात दोस्तों क्या है? जिसको हम एंटी साइक्लोन कहते हैं। तो एंटी साइक्लोन हमेशा क्या करता है? प्रतिचक्रवात बोले तो एंटी साइक्लोन की प्रकृति तथा विशेषताएं चक्रवात से पूर्णतः विपरीत होती हैं। मतलब आपको नाम से ही लग रहा होगा कि चक्रवात यानी प्रतिचक्रवात, तो आपको दिमाग में ये लग रहा होगा कि चक्रवात क्या, प्रतिचक्रवात, जो चक्रवात है क्या उससे भी भयंकर प्रतिचक्रवात होता है? जी नहीं। चक्रवात अगर बहुत तेज़ी से आंधी तूफान लाता है तो प्रतिचक्रवात बिल्कुल उसका उल्टा है। तो मतलब क्या हो सकता है? मतलब मौसम साफ होगा। अब आप तो अचंभे में पड़ गए होंगे, अरे नाम तो इतना भयंकर है, नाम शेर सिंह है और शक्ल से लग रहा है क्या, गीदड़ लग रहा है ना। तो प्रतिचक्रवात जो है ना, एंटी साइक्लोन, वो पूरा क्या होता है? चक्रवात से भिन्न होता है। अब इसके केंद्र में उच्च वायुदाब, उधर क्या था? उसके केंद्र में निम्न वायुदाब, इधर क्या है? उच्च वायुदाब है। जबकि परिधि में, उधर क्या था? परिधि में उच्च वायुदाब था, इधर क्या है? निम्न वायुदाब। तो उल्टा कर देना है बिल्कुल। क्लियर? प्रतिचक्रवात में क्या होता है? मैंने कहा चक्रवात में आंधी आती है और प्रतिचक्रवात में मौसम साफ रहता है। और प्रतिचक्रवात जो चलता है भूमध्य सागर में चलता है, याद रखना। ये भूमध्य सागरीय घटना है। क्लियर? याद रखना है। अब बात आती है इसका आकार। प्रतिचक्रवात का मैंने बताया मौसम साफ रहता है। एक बार और रिपीट कर लो इस चीज़ को। प्रतिचक्रवात का आकार की बात करें तो प्रतिचक्रवात का जो आकार होता है वो गोल होता है, लेकिन कई बार यू आकार का होता है। मैंने कहा गोलाकार, अंडाकार और वी आकार वहाँ पर लगाना है, लेकिन अगर केवल आपसे प्रतिचक्रवात में पूछे तो गोल के अपेक्षा यू आकार भी इम्पोर्टेंट है। यू आकार का प्रतिचक्रवात और वी आकार, यूवी वाला वी आकार का क्या होता है? चक्रवात होता है। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैंने ऊपर बता दिया है आपको। जो बच्चे नए आए हैं, अभी आए हैं, वीडियो को लेट देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, पूरे दिन क्लासेस चलती हैं यहाँ पर, इसलिए ठोक दो लाइक भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चीज़ें बिल्कुल आपके पैटर्न के हिसाब से हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रतिचक्रवात की दिशा मैंने वहाँ पर बताया था, उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है दिशा? चक्रवात में उल्टी होती है। और इधर क्या होती है? क्या होती है? दक्षिणी में क्लॉकवाइज थी, लेकिन अब प्रतिचक्रवात पढ़ रहे हैं। तो प्रतिचक्रवात में कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में सुई के अनुकूल। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज हो जाएगी और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी ये नॉर्थ है ये साउथ है, ऐसे बना लेना। और यहाँ एंटी लिख देना और यहाँ क्लॉकवाइज लिख देना। तो भाई उत्तरी गोलार्ध में जो ये वाला सिस्टम है, यहाँ पर सुई के अनुकूल क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में यानी ये वाला पॉइंट घड़ी के सुई के प्रतिकूल यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रतिचक्रवात की जो गति होती है वो 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। मौसम साफ, आकार यू आकार का, क्लॉकवाइज आपका रहेगा ऊपर या नीचे? बताओ। क्लॉकवाइज ऊपर रहेगा, नीचे एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छे।
प्रश्न प्रारंभ करते हैं। लगभग 10-15 प्रश्न करेंगे, वन लाइनर करेंगे, जहां से अभी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमने अभी नहीं पढ़ा है, इसीलिए तो प्रश्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टार्नेडो का संबंध किससे है? मैंने कहा चक्रवात इंपॉर्टेंट है। चक्रवात को भारत में चक्रवात कहते हैं, लेकिन यूएसए में टार्नेडो कहते हैं, कैरिबियन सागर में हरिकेन कहते हैं क्या, चाइना में आप टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहते हैं। टार्नेडो का संबंध किससे है? तो आप अमेरिका से बात करते हो, ये चक्रवात है। क्लियर? प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? प्रति चक्रवात की विशेषता यह है कि यह मौसम को साफ रखते हैं। क्या सर? मौसम को साफ रखते हैं, या कह सकते हो कि स्वच्छ आसमान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, मतलब केंद्र से बाहर की ओर मतलब चलने का मतलब है कि यहाँ पर निम्न होगा। तो यार यहाँ पर निम्न है और ये उच्च है, तो मुझे ये बताओ ये प्रतिचक्रवात हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि जब निम्न आपका केंद्र में होगा तो निम्न की तरफ चलेंगी अगर हवाएं, तो वो चक्रवात होता है। और अगर भैया इधर बाहर की तरफ चलेंगी निम्न, तो भैया वो उल्टा होगा, प्रतिचक्रवात, एंटी साइक्लोन होगा। एंटी साइक्लोन में होता क्या है? ये होता है मौसम साफ, स्वच्छ आसमान और आकार यू आकार। प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? अभी मैंने कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया था। मैंने कहा था चक्रवात आपके 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात थी, और प्रतिचक्रवात मैंने कुछ भूमध्य सागरी कुछ ऐसा बताया था। बिल्कुल, भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होता है वहाँ पर प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिचक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो प्रतिचक्रवात की जो आकृति होती है वो गोलाकार। अब देखो वहाँ पर भी गोलाकार आया था, यहाँ पर भी अंडाकार आया था, लेकिन जब भी क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करेगा तो याद रखना है कि गोल वहाँ पर भी पॉइंट होता है और गोल वहाँ पर भी पॉइंट होता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वी उधर होता है, यू इधर होता है। जब वी और यू में फ़र्क डिफरेंस आपको करना हो तो वहाँ पर करना, लेकिन गोलाकार में तो आपको गोलाकार ही लगाना पड़ेगा ना, तो इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। कौन सा चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो उधर आपको अंडाकार लगाना है, इधर आपको गोलाकार लगाना है। चक्रवात में अंडाकार इंपॉर्टेंट है और इधर गोलाकार। कौन सा चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो भैया जो टार्नेडो है, टार्नेडो जो अमेरिका में चलता है, यूएसए में चलता है, वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है। डोलेडर क्या होता है? तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका राइट आंसर चला जाएगा। भूमध्य रेखा के आसपास का अल्प दाब क्षेत्र जो होता है, हम इसको डोलेड्रम भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? याद रखिएगा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो याद रखिएगा, हाँ जी, डोलेड्रम क्या होता है? बहुत अच्छे। तो हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर मैं आपको एक बार और बताता हूँ कि डोलेड्रम क्या होता है। कि भूमध्य से जो रेखा होती है, मैं आपको बताता हूँ कि उसके दोनों 10 डिग्री जो आप जीरो खींचते हो, 10 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, 10 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, वो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर पवनें शांत होती हैं, और इसलिए इसे शांति पेटी भी कहा जाता है। शांति पेटी भी कहा जाता है, तो इसको हम डोलेड्रम भी कह सकते हैं और इसको हम शांति पेटी भी कहते हैं। ठीक है, 10 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं, और यहाँ पर जो वायु होती है वो गर्म होकर विषुवतीय क्षेत्र में ऊपर उठती है। फिलहाल ये जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में मैंने आपसे कहा कि उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज थी, क्या उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज रहेगी? तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल वामावर्त की बात होती है, यहाँ पर वामावर्त रहेगी। वामावर्त और दक्षिणावर्त दोनों में आप समझ रहे हो ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसी को हिंदी में कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या रहेगी? जब दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, अभी मैंने उत्तरी गोलार्ध की बात करी थी तो मैंने कहा वामावर्त की बात करी, अब दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर दक्षिणावर्त होगी? बिल्कुल होगी, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे कि भाई ट्विस्टर क्या है। ये ट्विस्टर क्या है? देखिएगा, ट्विस्टर की बात करें तो ट्विस्टर एक है अमेरिका का चक्रवात, और अमेरिका का चक्रवात टार्नेडो भी है। क्या है सर? टार्नेडो भी है। तो दोनों में फ़र्क आपको बता दिया है। टार्नेडो भी आपने समझ लिया, और एक नया वर्ड आया है ट्विस्टर। तो ट्विस्टर भी अगर आ जाए एग्जाम में तो घबराना नहीं है। हम लोग वीडियो के एंडिंग पॉइंट पर है, कह रहा है प्रतिचक्रवात चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं। मैंने कहा चक्रवात बहुत ज़्यादा हानिकारक है, तो प्रतिचक्रवात क्या है? इसमें स्वच्छ मौसम रहता है, तो मैं कहता हूँ कि बड़े होते हैं। किसके संदर्भ में पूछा गया है? क्षेत्र। याद रखना है कि प्रतिचक्रवात चक्रवात की अपेक्षा बड़े होते हैं। किस में? क्षेत्र में बड़े होते हैं, लेकिन तबाही कम मचाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब याद कैसे करोगे कि चक्रवात में 4 अक्षर होते हैं और प्रतिचक्रवात में 5 अक्षर होते हैं, तो ये बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है? तो बड़ा कौन सा होता है?
ये बड़ा होता है। तो प्रतिचक्रवात बड़े होते हैं चक्रवात की तुलना में। क्षेत्र के अनुसार चक्रवात आंधी एक वायुराशि है जो कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह स्थिति को मचा देता है, लेकिन प्रतिचक्रवात आपको नुकसान नहीं करती है। क्लियर, याद रखिएगा। प्रतिचक्रवात में वायुदाब कहाँ सबसे अधिक होता है? प्रतिचक्रवात में एंटी साइक्लोन की बात कर रहा है। प्रतिचक्रवात चक्रवात का उल्टा होता है और यहाँ पर कह रहा है वायुदाब कहाँ सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों केंद्र में सबसे अधिक होता है। मैंने कहा केंद्र में अगर निम्न है तो वो होता है साइक्लोन, और अगर यहाँ पर निम्न है तो वो होता है एंटी साइक्लोन। तो जब यहाँ पर बाहर निम्न होगा तो अंदर तो उच्च होगा ना, तो बाहर अंदर अधिक होगा तो बाहरी तभी तो होगा कम। तो इसलिए याद रखिएगा केंद्र में जो बोले तो वो एंटी साइक्लोन होता है, प्रतिचक्रवात होता है, और केंद्र में अगर निम्न है तो भैया वो साइक्लोन होता है। क्लियर, याद रखिएगा। टार्नेडो चक्रवात किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? तो टार्नेडो चक्रवात मैंने कहा हिंद महासागर में आता है तो वो चक्रवात कहलाता है, चाइना में आता है तो वो टाइफून कहलाता है, और अगर वो आता है कैरिबियन सागर में तो हरिकेन कहलाता है। ऐसे यूएसए में आता है तो टार्नेडो कहलाता है। तो यूएसए आपको लगाना है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या लगाना है? ऑस्ट्रेलिया में बिली विली लगाना है। जब विली विली ना होता है तो हम ऑस्ट्रेलिया में टार्नेडो को यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं। कह रहा है चक्रवातों की तुलना के संबंध में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो ध्रुवीय वाताग्र है उसका सिद्धांत यानी चक्रवात की तुलना में चक्रवात का अध्ययन किसने करा? तो वो हो जाएंगे साहब हैं बहुत इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल, यहाँ पर देखेंगे साइक्लोन में तो आप देखते हैं कि जे वर्कनीज साहब ने चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा नेक्स्ट वन है हरिकेन चक्रवात की गति लगभग कितनी होती है? तो हरिकेन चक्रवात की जो गति होती है वो दोस्तों होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको ऊपर डिटेल क्लास में बताया है। ठीक है, हरिकेन क्या है अगर पूछा जाए तो हरिकेन दोस्तों एक है चक्रवात। हरिकेन क्या है? एक चक्रवात है। चैनल को सब्सक्राइब करो, ठोको लाइक, और बताओ चक्रवात प्रतिचक्रवात दो ऐसे टॉपिक आपके क्लियर हुए या नहीं हुए। हमने साथ में टेस्ट को भी लगा लिया है, और कोई भी यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है। हर चैप्टर को करेंगे, हर चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, सारा एनालिसिस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपके सामने फैक्ट रूप में रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल।